पिछले शुक्रवार का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी खास रहा, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे था। 10 नवंबर को रिटायर होने से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ऑफिस और लीगल फ्रेटर्निटी को अलविदा कहा। इस फेयरवेल सेरेमनी में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेरेमोनियल बेंच का आयोजन किया, जिसे लाइव स्ट्रीम भी किया गया और कोर्टरूम में जजेस और लॉयर्स ने सीजेआई चंद्रचूड़ के काम, रिफॉर्म्स और उनके विचारों को दिल से तारीफ की। सीनियर लॉयर्स और उनके कलीग्स ने उनके कोर्ट में नई टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन और एक्सेसिबिलिटी रिफॉर्म्स को सराहा, जो उनके टेन्योर के दौरान हुआ। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे सवाल जवाब भी सुनाई दिए जो हंसी और क्यूरियोसिटी दोनों का ही पार्ट बने। फेयरवेल के दौरान सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी ने उनसे एक सवाल पूछा जो कोर्टरूम में मजेदार पल बन गया। सिंघवी ने उनसे उनकी यंग रहने का राज पूछा और ये सुनते ही सब कोर्टरूम में हंस पड़े। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी हंसकर जवाब दिया, जो एक भावुक और ह्यूमोरियस मोमेंट बन गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमेशा से ये सवाल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या पोस्ट दी जाएगी। क्या वो भी बाकी के पास्ट इंस्टांसेस की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा बनेंगे? तो इसको लेकर भी एक ऐसा पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फेयरवेल सेरेमनी में देखने को मिला, जहां ये डाउट भी क्लियर हो गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट पर क्या सवाल किए गए और उनका क्या जवाब सुनने को मिला। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी ऑर्डर उनके नाम का अपलोड किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसी बात से कि फेयरवेल के कुछ दिन पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और अहम और इम्पैक्टफुल जजमेंट दिया, जिसने बुलडोजर जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर एक सख्त वार्निंग दी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जस्टिस थ्रू बुलडोजर्स इज अननोन टू एनी सिविलाइज्ड सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये वर्डिक्ट 6 नवंबर को डिलीवर किया गया था और इसका क्लियर मैसेज था कि बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का डेमोलिशन इलीगल है। आपको बता दूं कि ये वही आखिरी ऑर्डर है जो सीजेआई की रिटायरमेंट से पहले अपलोड किया गया है। सीजेआई के वर्डिक्ट ने आर्टिकल 300A के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हाईलाइट किया, जिसमें हर सिटीजन के राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा, इफ इट वर टू बी परमिटेड, the constitutional recognition of the right to property under Article 300A would be reduced to a dead letter। बुलडोजर जस्टिस का ये टर्म तब से डिस्कस हो रहा है जब से कुछ राज्यों में ड्यू नोटिस के बिना इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रिमूव किया जा रहा था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा that citizens' voices cannot be throttled by a threat of destroying their properties। ये एक स्ट्रॉन्ग और एसर्टिव मैसेज था कि किसी भी सिटीजन के घर या प्रॉपर्टी को बिना लीगल प्रोसेस के डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे ही केस में उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 25 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी दिया, क्योंकि स्टेट ने बिना किसी नोटिस के एक घर को रोड प्रोजेक्ट के चलते डेमोलिश कर दिया था। सीजेआई ने कहा कि बिना ड्यू प्रोसेस और बिना रिटन नोटिस के किसी भी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना एक सेलेक्टिव रेप्रिजल बन सकता है, जो सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि किसी भी सिविलाइज्ड सिस्टम के लिए एक बैड एग्जाम्पल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट अथॉरिटीज को डेमोलिशन से पहले कुछ मिनिमम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो करना होगा। बेंच ने कहा, वेयर सच लेजिस्लेशन एग्जिस्ट, the safeguards that are provided in it must be observed। सीजेआई ने ये भी रिकमेंड किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना है तो उसके अगेंस्ट रिटन नोटिस इशू किया जाना चाहिए, और अगर नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी फेयर प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर स्टेट ऑफिशियल्स अनलॉफुल एक्शंस करते हैं तो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट बी द नॉर्म। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि बिना अकाउंटेबिलिटी के कोई भी स्टेट ऑफिशियल अपनी मर्जी से डेमोलिशन नहीं कर सकता। पर अब फॉर्मर सीजेआई की रिटायरमेंट के बाद उनका ये लास्ट अपलोडेड ऑर्डर कितना इफेक्टिव नजर आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि अब वो रिटायरमेंट के बाद कौन सी कुर्सी संभालेंगे, ये कंफ्यूजन अब भी बनी हुई है। स्पेकुलेशंस और डिस्कशन से कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अगला पद क्या हो सकता है। जब नानी पलकीवाला लॉ क्लब के एक मेंबर ने सीजेआई को ये कहा कि उनका अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होने वाला है, तो ये सुनते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सरप्राइज नजर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने फेलो जजेस की तरफ देखा और कहा, व्हाट। उनके इस जवाब ने कोर्टरूम में सबको सरप्राइज और खुशी से भर दिया। आपको बता दूं कि ये बात भी उठाई गई कि उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पोजीशन फिलहाल वेकेंट है। लेकिन अब तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और सब अपने अपने तरीके से उनके फ्यूचर प्लान्स पर अपने विचार रख रहे हैं। साथ ही फेयरवेल सेरेमनी में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन ने उनकी विचार शक्ति और लीडरशिप क्वालिटीज को 5 C's के रूप में डिफाइन किया।
काम, कूल, कंपोज्ड, क्रिटिकल एंड कंडेमनिंग। उन्होंने कहा, यू हैव ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स एंड यू हैव नॉट जस्ट लेट दीज सक्सेसेस टू गो योर हेड। यानी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कभी अपनी सफलता को ईगो का हिस्सा नहीं बनने दिया। एसजी एसवी राजू ने भी कहा that you will always be remembered for your decisions and speeches which were always thought provoking। ये वर्ड्स डीवाई चंद्रचूड़ के थॉट लीडरशिप और उनकी इंसाइटफुल वर्डिक्ट्स के बारे में उनके फेलो कलीग्स के अंदर एक रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये फेयरवेल सेरेमनी उनके काम और उनके कंट्रीब्यूशन का एक ट्रिब्यूट बन गया। जस्टिस संजीव खन्ना जो उनके सक्सेसर हैं और उन्होंने आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है, उन्होंने कहा था, यू हैव मेड माई जॉब बोथ इजी एंड डिफिकल्ट। उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जुडिशरी में कई नए रिफॉर्म्स इनिशिएट किए हैं जो उनके काम आसान बनाएंगे, लेकिन उनके पेस और क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल भी हो सकता है। खन्ना ने कहा, मेनी पीपल केम टू मी इन ऑस्ट्रेलिया एंड आस्क्ड व्हाट हिज एज इज, जो सीजीआई के यंग और वाइब्रेंट पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये आखिरी वर्डिक्ट और उनका फेयरवेल सेरेमनी दोनों उनके बोल्ड और कंपैशनेट लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि जहां एक और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट वो अपने कलीग्स और जुडिशियल सिस्टम पर छोड़ के गए हैं, वहीं सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स को भी वॉइस किया, सजेस्टिंग द चीफ जस्टिस मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस सिग्निफिकेंट इश्यूज लाइक द मणिपुर वायलेंस, द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, the Pegasus controversy and the Maharashtra political crisis. He said, sadly his legacy stands buried under the weight of great expectations fueled by his own intelligence and erudition. Senior advocate विकास सिंह ने भी इन क्रिटिक्स में ऐड करते हुए पॉइंट आउट किया to डीवाई चंद्रचूड़'s inadequate attention to infrastructure for lawyers and a perceived disconnect between the judiciary and the bar. He noted that the Supreme Court Bar Association felt excluded from key decision making, which created a sense of disconnect. सिंह ने डीवाई चंद्रचूड़ के decision to convert the judges library into a museum within a high security zone को भी question किया, suggesting that it overlooked the needs for the bar. Singh referenced the late Justice V.R. Krishna Iyer, reflecting true judicial leadership is rooted in impartiality, compassion and empathy. पर ओवरऑल देखा जाए तो ASG वेंकट रमानी ने बिल्कुल सही कहा था कि फॉर्मर CGI की 5 C's उनकी लेगेसी बन गए हैं। वो काम एंड कंपोज नेचर, किसी भी डिसीजन को बिना बायस के क्रिटिकल तरीके से इवेल्युएट करना और कभी भी किसी के ऊपर नीडलेस कंडेमनेशन ना करना, ये क्वालिटीज उन्हें और भी यादगार बनाती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने फेयरवेल पर कहा था, यू विल ऑलवेज बी मिस्ड, और ये वर्ड्स उनके हर कलीग और लॉ फ्रेटर्निटी के अंदर एक डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कंट्रीब्यूशन जुडिशरी को और भी एक्सेसिबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने में रहा है और उन्होंने जुडिशरी में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया है, जो आने वाले समय में और भी याद किया जाएगा। अब देखना ये है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। क्या उनका रोल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में? ये एक सवाल है जो अब भी सबके मन में है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी जजमेंट्स और उनका अप्रोच अब भी जुडिशियल डिस्कोर्स में अलाइव रहेगा। और एक एग्जांपल ये बुलडोजर जस्टिस का वर्डिक्ट है, जो सिटीजन राइट और स्टेट अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाए रखने का फाउंडेशन सेट करता है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का ये टेन्योर उनकी इम्पैक्टफुल जजमेंट्स और प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिए याद किया जाएगा और उनका एक प्रोमिनेंट लेगेसी को छोड़कर जाना हम सब के लिए एक प्राउड और इंस्पिरेशनल मोमेंट है। आपको क्या लगता है? कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।